बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइन। अमेरिका के साथ कशीदगी, ईरान ने बड़े पैमाने पर फौजी जंगी मशकों का आगाज कर दिया। म्यांमार में फौजी हुकूमत को तशद्दुद पर हिसाब देना पड़ेगा, अक़वाम मुत्तहिदा ने खबरदार कर दिया। सऊदी अरब ने गैर मुल्की मुलाजमीन के लिए खतरे की घंटी बजा दी। पाकिस्तान रूस फ्लैगशिप और स्ट्रेटजिक मंसूबे को बड़ा झटका। भारत खालिस्तान रेफरेंडम से खौफजदा, सिखों को वीजे मंसूख करने की धमकियां। पाकिस्तान के एक्सक्लूसिव माशी जोन में दाखिल होने वाली भारतीय कश्तियां जब्त, माहीगीर गिरफ्तार। लद्दाख में चीनी फौज ने भारतीय सूरमाओं के कान पकड़वाकर माफी मंगवाई, तस्वीर जारी। अफगानिस्तान में तालिबान के जेर निगरानी पहली पोलियो मुहिम का आगाज। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। अमेरिकी बहरिया के साथ कशीदगी पर ईरान ने बड़े पैमाने पर बहरी मशकों का आगाज कर दिया। ईरानी फौज ने बहरा ओमान में जंगी मशकों का आगाज कर दिया, जिसमें तमाम मुसल्लह अफवाज हिस्सा ले रही हैं। चंद रोज कबल बहरा ओमान में अमरीकी और ईरानी बहरी जंगी जहाज आमने सामने आ गए थे। ईरान का कहना था कि तेहरान ने तेल बरदार बहरी जहाज पर अमरीकी फोर्सेस के कब्जे की कोशिश नाकाम बनाई। सबूत के तौर पर झड़प की वीडियो भी जारी की गई। जंगी मशकों को जुल्फ़िकार 1400 का नाम दिया गया है। ईरानी मीडिया के मुताबिक मशकों का मकसद किसी भी बैरूनी जारहियत के दौरान अपनी सलाहियत को जांचना है। मशकों में ईरानी जंगी तैयारे, ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स, बहरी जहाज और आबदोज़े शामिल हैं। तेहरान ने जंगी मशकों के लिए 1 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर का वसी इलाका चुना है, जो खलीज ओमान की साहली पट्टी के साथ साथ आबनाए हरमज तक जा पहुंचता है। इन मशकों की अहमियत ईरानी फौज की मशीनों और दस्तों की शमूलियत ने बढ़ा दी है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की म्यांमार में शहरियों पर जबर व तशद्दुद की तहकीकात करवाने वाले अदारे के सरबराह का कहना है कि फौजी बगावत के मुखालफिन को ताकत से कुचलने वालों का हिसाब लिया जाएगा। आलमी खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक म्यांमार में संगीन तरीन जराइम की तहकीकात करने वाले अक़वाम मुत्तहिदा के अदारे के सरबराह ने कहा है कि म्यांमार में शहरियों पर तशद्दुद के 15 लाख से ज़्यादा शवाहद मिल गए हैं, जिसकी बुनियाद पर जिम्मेदारों को गिरफ्तार करके जंगी जराइम का हिसाब लिया जाएगा। निकोलस कोमजियान ने मजीद कहा है कि 1 फरवरी को फौज के इक़्तिदार पर कब्जे के बाद से अब तक 2 लाख से ज़ायद शिकायत मसूल हुई हैं और 15 लाख शवाहद इकट्ठे किए गए हैं, जिनसे साबित होता है कि फौज आम शहरियों पर मुनज़्ज़म और बड़े पैमाने पर हमले और इंसानियत सोज मजालम कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के तफ्तीशी अदारे के सरबराह ने यह भी कहा है कि फौजी बगावत के खिलाफ मुजाहरा करने वालों को मुख्तलिफ मकामात पर ताकत से कुचलने के लिए फौज और पुलिस ने शहरियों के साथ पुरतशद्दुद रवैया रवा रखा हुआ है। गैर कानूनी गिरफ्तारियां की जा रही हैं। इस तहकीकाती बॉडी को जिनेवा में कायम इंसानी हकूक की कौंसिल ने सितंबर 2018 में कायम किया था, जिसका दायरा कार 1 जनवरी 2011 से म्यांमार में होने वाले संगीन तरीन बैनुल-अक़वामी जराइम और बैनुल-अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जियों के शवाहिद इकट्ठे करना थे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। सऊदी अरब ने गैर मुल्की मुलाजमीन के लिए खतरे की घंटी बजा दी। सऊदी अरब में साउदाइजेशन के तहत तारकिन वतन के बजाय मकामी शहरियों को नौकरियां दी जा रही हैं और मजीद शोबे भी सऊदियों के लिए मुख्तस किए जाने का फैसला किया गया है। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी मशीर अफरादी कुव्वत अब्दुल अजीज अल हबाश का कहना है कि मुमलिकत में मजीद मुलाजमतें सऊदियों के लिए मुख्तस होंगी। मकामी नौजवान मुख्तलिफ सलाहियतों के हामिल हैं। अब माजी तब्दील हो चुका है। उनका कहना है कि नौजवान साल रवां की तीसरी समाही के दौरान निजी अदारों में साउदाइजेशन की शरह 23.59% तक पहुंचाने का एक अहम सबब है।
मुशीर का कहना था कि सऊदी अरब के पास मुख्तलिफ शोबों में मुनफरद सलाहियत के मालिक नौजवान मौजूद हैं। सऊदी कारकुनान की तादाद 60,000 से ऊपर जा चुकी है और ये तादाद मजीद बढ़ेगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान और रूस के फ्लैगशिप और स्ट्रेटजिक मंसूबे को ज़बरदस्त झटका। पेट्रोलियम डिवीजन का आईजीए में तयशुदा और वफाकी काबीना से मंजूर शुदा मामलात पर दोबारा मुज़ाकरात का मुतालबा। मास्को ने 9 नवंबर को शेयर होल्डिंग मुआहदे पर बातचीत के लिए पाकिस्तान जाने के लिए तैयार अपने वफ्द को दुबई से वापस बुला लिया। सिक्योरिटी सेक्रेटरी पेट्रोलियम का कहना है कि सब गलत फहमी है। दोनों फ्रीकैन की कानूनी टीमें मुश्तरका तौर पर काम और एक दूसरे से फीडबैक शेयर कर रही हैं। तफसीलात के मुताबिक $3 अरब के पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन मंसूबे पाकिस्तान और रूस के फ्लैगशिप स्ट्रेटजिक मंसूबा को एक ज़बरदस्त झटका देते हुए पेट्रोलियम डिवीजन ने बैनुल-अक़वामी मुआहदा आईजीए में तयशुदा और वफाकी काबीना से मंजूर शुदा मामलात पर दोबारा मुज़ाकरात का मुतालबा करते हुए एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है। ये बात रूस को एक ख़त में की गई है जो बराह रास्त ज्वाइंट सेक्रेटरी पेट्रोलियम डिवीजन की जानिब से रूसी फेडरेशन के वजारत तवानाई बराए गैर मुल्की इक़्तिसादी तावन और फ्यूल मार्केट्स डेवलपमेंट के डिप्टी डायरेक्टर को लिखा गया है। रूस की वजारत तवानाई को बराह रास्त ख़त भी प्रोटोकॉल की नफी है जिसे 1 साल पहले इस वक्त हतमी शक्ल दी गई थी जब इस वक्त के पेट्रोलियम पर वज़ीर आज़म के खसूसी मावन नदीम बाबर थे। इस वक्त ये फैसला किया गया था कि हुकूमत से हुकूमत के दरमियान राब्ता दोनों ममालिक की वजारत ख़ारजा के दरमियान किया जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। भारत में सिखों के अलहदा वतन खालिस्तान के क़याम के लिए लंदन में 2 मुख्तलिफ मकामात पर रेफरेंडम के दूसरे मरहले का इनकाद हुआ। खालिस्तान के क़याम के लिए वोटिंग के दूसरे मरहले का एहतमाम लंदन के 2 मुख्तलिफ मकामात पर किया गया जिसमें 10,000 से ज़ायद बरतानवी सिखों ने हिस्सा लिया। इस दौरान साउथ आल और ग्रीव्स एंड के गुरुद्वारों में वोट डालने के लिए सुबह से ही वोटरों की कतारें देखने में आई। इस मौका पर कोऑर्डिनेटर रेफरेंडम परमजीत सिंह का कहना था कि पीआरसी की रहनुमाई में इस बात को यकीनी बनाया गया है कि कोई शख्स एक से ज़ायद बार वोट न डाले जबकि वोटिंग के लिए देखा जाने वाला जोशो खरोश इस बात का सबूत है कि सिख भारत से आज़ादी चाहते हैं। रेफरेंडम में सिखों की बड़ी तादाद में शिरकत से भारत परेशान है। दूसरी जानब भारतीय हुकाम खालिस्तान रेफरेंडम से खौफजदा हैं जिसके पेश नज़र भारतीय हुकाम सिखों को रेफरेंडम में हिस्सा लेने से रोकने के लिए NRI कार्ड और वीज़े मनसूख करने की धमकियां दे रही है। ख्याल है कि रेफरेंडम का एहतमाम खालिस्तान की हामी सिखों की मारूफ पार्टी सिख फॉर जस्टिस की जानिब से किया गया जो कि यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और भारतीय पंजाब में भी रेफरेंडम करवाना चाहते हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी ने एक्सक्लूसिव माशी जोन में 8 नॉटिकल मील के फासले पर गैर कानूनी माहीगीरी में मुलव्वस भारतीय माहीगीरों को गिरफ्तार करके कश्ती कब्जे में ले ली। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने अपने एक बयान में कहा है कि 5 नवंबर को गैर कानूनी माहीगीरी में मुलव्वस भारतीय कश्तियों को देखा गया। भारतीय कश्तियां पाकिस्तानी एक्सक्लूसिव माशी जोन 8 नॉटिकल मील के फासले पर थी। PMSA के मुताबिक भारतीय माहीगीरों की कश्तियों को वापस मोड़ दिया गया था। ताम हदायत पर अमल न करने वाली पद्मनी कोपना नामी कश्ती को कब्जे में लेकर भारतीय माहीगीरों को गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़ी जाने वाली कश्ती को कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीनी फौज ने भारतीय सुरमाओं के कान पकड़वा दिए। लद्दाख के महाज पर चीन के जेर हिरासत भारतीय फौजियों की नई वीडियो जारी कर दी गई। वीडियो में भारतीय फौजी कान पकड़कर माफी मांगते नजर आ रहे हैं। चीनी सोशल मीडिया पर भारतीय एहलकारों की फुटेज वायरल हुई। गुज़िश्ता साल जून में सैकड़ों भारतीय फौजियों को चीनी अफवाज ने गिरफ्तार किया था जबकि लड़ाई में 20 भारतीय फौजी मारे गए थे। नई वीडियो मोदी सरकार के लिए हजीमत साबित हुई है।
खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान हुकूमत ने मुल्क भर में 4 रोज़ा इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज करने का ऐलान कर दिया, जिसमें 5 साल से कम उम्र बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। याद रहे, तालिबान ने अफगानिस्तान में अपने जेर असर इलाकों में अक़वाम मुत्तहिदा के जेर इंतज़ाम सेहत की टीमों को घर घर जाकर पोलियो के कतरे पिलाने से मना कर रखा था। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान की जानिब से पाबंदी की वजह से गुज़िश्ता 3 सालों में 33 लाख बच्चों को पोलियो वैक्सीन नहीं दी जा सकी। अफगानिस्तान में इस वक्त 5 साल से कम उम्र बच्चों की तादाद 1 करोड़ से जायद है। तालिबान के निगरान वजीर सेहत कलंदर आबाद का कहना है कि इसमें कोई शक नहीं है कि पोलियो का मर्ज या तो हमारे बच्चों की जान लेगा या इन्हें मफलूज कर देगा, लिहाजा इससे बचाव का तरीका सिर्फ वैक्सीन है। जी तो नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।